मिल गया? देख लियो भाई क्या गलतियाँ। हाय बच्चों देखिएगा रिजोल्यूशन। सर वीडियो देख के आए हो नहीं है? सर बताना, ये कोई फायदा नहीं समझ आज भी है। 1 घंटे की रह गई, 1 घंटे तो है मैडम। आप लोगों ने तो कहा 1.5 घंटे की क्लास 1 घंटा कर दो, यानी आउटपुट 40 मिनट्स। तो जो चैप्टर 4 या 5 क्लासों का था 1.5 घंटे की, अब 7, 8, 9, 10 कर दिया तुमने। तो कहा धीरे कर दो कोर्स, खुद धीरे करवाते हो फिर कहते हो कब तक चलेगा। तुमने तो कहा धीरे करो, स्लो कर लो। मेरे को क्या है, मैं तो आज खत्म कर दूं। तुम लोग बोलो आज खत्म कर दूं, बाकी होमवर्क दे दूंगा सारा होमवर्क। मेरे पास है शॉर्टकट टेक्निक भी होती है कि सारे कंसेप्ट करा दो, बाकी होमवर्क दे दो। बोलो जी आज ही खत्म कर दूं? ठीक है मैडम, आज ही खत्म करो। मैं ये मत पूछा करो, जब कभी कहते हो धीरे कर दो, कभी कहते हो तेज कर दो, मुझे नहीं समझ आता क्या चाहते हो तुम। हाँ क्या होगी मैडम? बीइंग लोन पेड टू पार्टनर। देखो जी चैप्टर नाम डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था पहला स्टेप होता है सारे एसेट जीरो कर दो। पहला स्टेप होता है सारे एसेट जीरो कर दो। जब हम सारे एसेट जीरो कर देते हैं तो क्या एंट्री आती है? रिलेशन टू एसेट्स। सारे एसेट जीरो कर दो तो क्या एंट्री आती है? रिलेशन डेबिट टू एसेट्स। पेज चलाते हैं। लायबिलिटी जीरो कर दो। लायबिलिटी जीरो करने की एंट्री आती है लायबिलिटी डेबिट टू लाइजेशन। लायबिलिटी डेबिट टू हमें जो एसेट जीरो करने की एंट्री रिलेशन डेबिट टू एसेट्स। लायबिलिटी जीरो करने की एंट्री लायबिलिटी डेबिट टू रिलेशन। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ना ये लिखा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले जो जनरल एंट्री का क्वेश्चन होता है लिखा होता है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ये बात क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट ऑलरेडी। तो यानी कि एसेट जीरो हो चुके हैं, लायबिलिटी जीरो हो चुकी है। एसेट जीरो हो चुके हैं, लायबिलिटी जीरो हो चुकी है। जब भी ये क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो इसका ये मतलब है ये 2 एंट्रियां हो चुकी है, एसेट और लायबिलिटी जीरो हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेगा वो। आपको बच्चों याद रखना है अगर एसेट सोल्ड किया, अगर आपने एसेट सोल्ड किया, एसेट सोल्ड लिखा हुआ है, रिलाइज लिखा हुआ है, क्योंकि डेटर वगैरह के लिए रिलाइज लिखा होता है। एसेट सोल्ड किया या रिलाइज किया तो क्या एंट्री आएगी? पिछली क्लास में बताई थी मैंने, क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट एंट्री आ जाएगी जी। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट एंट्री आ जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट एंट्री आ जाएगी। तो अगर जो एसेट सोल्ड कर दिया तो एंट्री आ जाएगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट एंट्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों। और अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है एसेट टेकन ओवर द पार्टनर हो गया, क्या लिखा हुआ है? एसेट सोल्ड करने की एंट्री क्या आएगी? एसेट सोल्ड करने की एंट्री आएगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। एसेट सोल्ड करने की एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। कैश डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। एसेट सोल्ड करने की एंट्री आती है जो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट। एसेट लायबिलिटी एसेट टेकन ओवर द पार्टनर। एसेट सोल्ड लिखा हो या रिलाइज लिखा हो एक ही बात है, एंट्री आएगी कैश टू रिलाइजेशन। अगर आपको क्या लिखा हो एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर तो क्या एंट्री आएगी? एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर है तो पार्टनर कैपिटल टू डेबिट टू रिलाइजेशन हो जाएगी। बच्चों कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया जल्दी खत्म करा दो कोर्स। मैं ना आज सारा वो करा रहा हूँ कंसेप्ट और बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, अगली क्लास में डाउट पूछ लेना, खत्म हो गया चैप्टर। प्रैक्टिस भी कर लेना क्योंकि कई बच्चों को जल्दी है कि सर कोर्स जल्दी से खत्म करा दो, हमें जाना है 15 अगस्त का, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें अपनी एंट्रेंस की तैयारी करनी है। तो इस वजह से मैं 15 अगस्त तक कंसेप्ट करा देता हूँ, प्रैक्टिस आप घर में कर लेना और जो डाउट हो पूछ लेना।
एसेट टेक ओवर बाय द पार्टनर, एंट्री क्या आएगी, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू लाइजेशन। आगे चलो जी, ये एंट्री नंबर 1 हो गई। एंट्री नंबर 2 क्या है, एंट्री नंबर 2 ये हो गई। थर्ड क्या है, एंट्री नंबर लायबिलिटीज। हाँ जल्दी से बताओ, जो लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड की एंट्री क्या आएगी, हाँ रिलेशन टू कैश। फिर लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है जो याद रखना है। कौन सी लायबिलिटी की एंट्री है, आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है, जो फॉर्म की जो पार्टनर की लायबिलिटी नहीं होती। पार्टनर की लायबिलिटी में क्या क्या आ जाता है, कैपिटल आ जाती है और क्या आ जाती है, आउटसाइडर लायबिलिटी में रिलेशन डेबिट टू कैश आ जाएगा। आगे चलते हैं जी, और क्या है, आउटसाइडर लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। अगर आउटसाइडर लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर है तो क्या एंट्री आएगी, आउटसाइडर लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर है, रिलेशन डेबिट टू, तो जो ये मैं कुछ नहीं करा रहा, पिछली क्लास की रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट, एसेट्स टेकन ओवर बाय, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन ओवर बाय लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी। अगर कोई एसेट टेक ओवर कर गया आउटसाइडर लायबिलिटी तो क्या एंट्री आएगी, अगर कोई एसेट टेक ओवर कर गया आउटसाइडर लायबिलिटी तो क्या एंट्री आएगी, तो नो एंट्री आएगी बच्चों। क्या आएगी, क्योंकि एसेट जीरो हो चुका है और लायबिलिटी जीरो हो चुकी है, एसेट जीरो हो चुका है और लायबिलिटी जीरो हो चुकी है। अगर जीरो एसेट जीरो लायबिलिटी को हम दे देंगे तो क्या एंट्री आएगी, कोई एंट्री नहीं आएगी, तो नो एंट्री। ठीक है जी, हाँ जी मैडम, एसेट टेकन ओवर बाय आउटसाइड लायबिलिटी इन फुल सेटलमेंट, यहाँ पे लिखा होगा फुल सेटलमेंट, तो अगर क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है तो नो एंट्री आती है, तो अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता है नो एंट्री आती है जी। ठीक है, जो तो मैंने अभी तक कुछ नहीं कराया, आपको रिवाइज कराया लास्ट क्लास का, अभी भी रिवाइज ही करा रहा हूँ। अब सारे कंसेप्ट दे देता हूँ, चैप्टर खत्म, एंट्रीज होमवर्क है, यही एंट्रीज है, डाउट पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। खत्म हो गया ना आज ही चैप्टर, एक क्वेश्चन राइशन का करा देता हूँ, बाकी होमवर्क नोट करो सर। आज ही चैप्टर खत्म, सारी एंट्री सारे कंसेप्ट ऐसे, हर चैप्टर के ना पहले कंसेप्ट लिखवा दूंगा, एक दो क्वेश्चन करा दिए स्कूल में होता है, चैप्टर खत्म, प्रैक्टिस तुम खुद घर में कर लेना और डाउट्स पूछ लेना। ये आइडिया अच्छा है ना, 15 अगस्त तक कोर्स भी खत्म हो जाएगा। रेशियो चैप्टर होगा, सारे फॉर्मूले लिखवाए, एक एक क्वेश्चन कराया, चैप्टर खत्म। आगे चलो जी, नेक्स्ट हो गया भाई, क्या सर, कई बच्चे हैं ऐसे महान है, 5 महीने हो गए फंडामेंटल नहीं खत्म हो रहा बेचारों का, खत्म हुआ है तो बड़ी मुश्किल से खत्म हुआ है। हाँ जी आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, तो चेयर ले आओ सर, एक वहाँ लगा लो, उधर से हरिओम भैया आया तो उन्हें कह दो, नहीं तो उस रूम से कर ले आओ। हाँ बच्चों हो गया, आगे चलो जी नेक्स्ट। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला क्या है, एसेट टेक ओवर बाय द पार्टनर, एसेट्स टेक ओवर बाय द लायबिलिटी एंड बैलेंस, एसेट टेक ओवर बाय द लायबिलिटी, एसेट कौन लेकर जा रहे हो बच्चों, एसेट टेक ओवर बाय द लायबिलिटीज है, लायबिलिटी टेक ओवर जाती है, एंड बैलेंस लायबिलिटी पेड इन कैश, एंड बैलेंस लायबिलिटी पेड इन, और बाकी लायबिलिटी पे कर रहे हैं हम कैश में, बाकी बैलेंस लायबिलिटी पेड कर रहे हैं कैश में। ये भी पिछली क्लास में किया था हमने। क्या एंट्री आ जाएगी इसकी, रिलेशन डेबिट टू कैश, क्या एंट्री आ जाएगी, रिलेशन डेबिट टू कैश, तो जो लायबिलिटी पे कर रहे हैं उसके लिए एंट्री आ जाएगी रिलेशन डेबिट टू कैश। कोई नया पॉइंट नहीं है, अभी तक मैंने कोई नया पॉइंट कराया ही नहीं है, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। नेक्स्ट, एसेट्स टेकन ओवर बाय द लायबिलिटी, एसेट तो ले गया,
लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी वो कम थी, लायबिलिटी कम थी, एसेट ज़्यादा थे। एसेट टेकन ओवर द लायबिलिटी एंड बैलेंस रिफंड इन कैश, एंड बैलेंस रिफंड इन कैश। और बाकी हमें रिफंड हो रहा है कैश में। तो जो रिफंड हो रहा है कैश में, जो एसेट लायबिलिटी लेकर गया उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। जो पैसे आ रहे हैं उसकी एंट्री आ जाएगी कैश टू रिलाइजेशन, उसकी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। नेक्स्ट, अब आ जाओ जो इंटरनल लायबिलिटी पे। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनर लोन। पार्टनर लोन है जो पार्टनर लोन पेड एट बुक वैल्यू, पार्टनर लोन पेड एट बुक वैल्यू। पार्टनर लोन पेड एट बुक वैल्यू, पार्टनर लोन पे कर दिया बुक वैल्यू पे। पार्टनर लोन डेबिट टू कैश, पार्टनर लोन डेबिट टू कैश। तो जो पार्टनर लोन पे कर रहे हैं बुक वैल्यू पे, तो जितने की है अगर उतने पे है उतने पे कर रहे तो एंट्री आ जाएगी पार्टनर लोन डेबिट टू कैश और बैंक। नेक्स्ट, पार्टनर लोन पेड लेस देन बुक वैल्यू, पार्टनर लोन पेड लेस देन बुक वैल्यू, पार्टनर लोन पेड लेस देन बुक वैल्यू। जो 100 रुपये का लोन है पे कर दिया 90 पे, 100 रुपये का लोन है पे कर दिया लेस देन बुक वैल्यू, क्या एंट्री आएगी? लोन था 100 रुपये का, पे कर दिया लेस देन बुक वैल्यू, क्या एंट्री आएगी? पार्टनर लोन डेबिट क्योंकि जो इंटरनल लायबिलिटी है लायबिलिटी में ट्रांसफर नहीं होती। पार्टनर लोन डेबिट टू बैंक टू लायबिलिटी। फिर है पार्टनर लोन पेड मोर देन बुक वैल्यू, पेड मोर देन बुक वैल्यू। अगर हमने बुक वैल्यू से ज़्यादा पे कर दिया पार्टनर लोन तो क्या एंट्री आएगी? पार्टनर लोन डेबिट टू बैंक टू रिलाइजेशन डेबिट हो जाएगा बच्चों, रिलाइजेशन डेबिट हो जाएगा इस केस में, क्योंकि लॉस हो गया, लॉस हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 10 एंट्री हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। ये सिर्फ रिवीजन कराई है, तो कोई बात नहीं प्रत्यक्ष जी, आगे से हम ऐसे कर लिया करेंगे। आप लेट आओगे तो तब तक आपके लिए हम पुरानी क्लास का रिवाइज करा दिया करेंगे, तो ऐसे आपको कुछ मिस नहीं हुआ करेगा। ठीक है सर, अब शुरू करते हैं नई चीज़। है मुझे देखिएगा, जरा जाओ ये वाला भी कॉपी कर लेना किसी से या वीडियो से, तो आपका काम आ जाएगा, रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। पेपर के टाइम पे ये रिवीजन एंट्रीज हो जाएंगी आपकी। है जो जनरल जाओ बच्चों, जनरल जाओ सेम एंट्री आती है जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आती है। तो जनरल जाओ सेम एंट्री आती है जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में आती है। जनरल जाओ डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल जाओ डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल जाओ डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल जाओ अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वो जो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये जो सेम ट्रीटमेंट जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में होता था, क्या जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। वो जो प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस ये किस साइड अपीयर होता है? ऐसे साइड। एंट्री रिवर्स, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, वही जो इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। वो जो एक होता है फिक्टिशियस एसेट, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस
या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या होगा भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस एसेट का? सर ये सब प्री-ऑफिशियल रेशियो में होते हैं, यहाँ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होते। वो बार बार हमारे एडमिशन रिटायरमेंट कहा था ना, वहीं पर रह जाते हैं। यहाँ पे कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं होती है, एक ही रेशियो होती है प्रोफिशियल रेशियो, उसमें बढ़ जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बच्चों फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सेम एंट्री बच्चों जो आपने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में की थी, सेम एंट्री जो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में की थी। पार्टनर कैपिटल डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट इन प्रोफिशियल रेशियो, फिक्टिशियस एसेट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, ये भी वैसे हमने पिछली क्लास में किया था, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस किया था पिछली क्लास में, तो ये भी पिछली क्लास की रिवीजन नहीं है, पिछली क्लास में आया था। ठीक है, हाँ ये जनरल रिजर्व बता दिया क्वेश्चन में, जो जनरल रिजर्व होते हैं पार्टनर बढ़ जाते हैं ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट लॉस जो बैलेंस शीट में होता है क्रेडिट में वो बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, लॉसेस डेबिट साइड में बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में, फिक्टिशियस एसेट बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? सॉरी एक ही रेशियो होती है यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ ओल्ड न्यू कुछ नहीं होती, यहाँ पे क्या होती है भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। क्या होती है? तो यह पेपर में आपको पता ही है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जनरल एंट्रीज का, जो 5 नंबर जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है, ये एंट्री याद कर लो, इसी के बेसिस पे आ जाएगा, बस 5 नंबर आ गए आपके। बैलेंस शीट सर रिलायंस अकाउंट वाले क्वेश्चन में दे रखी होगी, रिलायंस अकाउंट का क्वेश्चन आज कराऊंगा हम जी। हो गया भैया ये टेबल नोट? एंट्री नंबर 15, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व। अभी जो वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व ट्रीटमेंट सेम नहीं है एडमिशन रिटायरमेंट चेंज इन पीएसए वाला, जनरल रिजर्व पी का सेम ट्रीटमेंट था, इसका सेम ट्रीटमेंट नहीं है। पहला केस का ट्रीटमेंट सेम है, बाकी का नहीं है। इफ देयर इज नो लायबिलिटी, इफ देयर इज नो क्लेम या लायबिलिटी, इफ देयर इज नो क्लेम या लायबिलिटी, अगर कोई क्लेम नहीं है या लायबिलिटी नहीं है तो क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही जैसे एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते थे। वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रोफिशियल रेशियो में, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन प्रोफिशियल रेशियो। सेकंड केस, सेकंड केस इफ देयर इज अ लायबिलिटी, इस दे अगर लायबिलिटी आ गई, वर्कमैन कंपल्सन लायबिलिटी आ गई बट लेस देन रिजर्व है, बट लेस देन इफ देयर इज अ लायबिलिटी लेकिन लेस देन क्या है? रिजर्व है। मतलब रिजर्व मान लो 10 था लेकिन लायबिलिटी कितने की थी? 5000 की थी। कितने की थी? तो जो आप क्या करोगे, जितनी लायबिलिटी होती है ना, जितनी लायबिलिटी होती है उतना रिजर्व रिलायशन में जाता है, जितनी लायबिलिटी होती है उतना रिजर्व कहाँ जाता है? अप टू द एक्सटेंट ऑफ up to the extent of liability, reserve is transferred to liability account। जितनी लायबिलिटी आ रही है ना, मतलब 5-10 का रिजर्व है, लायबिलिटी आ रही है 5 की, तो जितना ही लायबिलिटी उतना रिजर्व ट्रांसफर कर दो लायबिलिटी में। फिर लायबिलिटी पे करने की एंट्री कर दो। लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या आती है? रिलायशन डेबिट टू कैश।
ये लायबिलिटी पे करने की एंट्री है, लायबिलिटी पे करने की एंट्री है। और वो जो फ्री रिजर्व हुआ वो पार्टनर बढ़ जाएगा, जो फ्री रिजर्व हो गया ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो पार्टनर बढ़ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो जो देखिएगा अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो वो फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व पार्टनर बांट दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। लेकिन अगर लायबिलिटी है जो कि लेस देन रिजर्व है, जो कि क्या है, तो जितनी लायबिलिटी है उतना रिजर्व तो लास्ट में आ जाएगा, फिर लायबिलिटी पे हो जाएगी और जो फ्री रिजर्व होगा वो पार्टनर बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयर रेशियो में। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, थर्ड केस, इसके अंदर थर्ड केस क्या होता है, हाँ थर्ड केस क्या होता है, इफ देयर इज अ लायबिलिटी मोर देन, लेकिन अगर लायबिलिटी क्या हो, ज़्यादा है किससे, तो क्या होगा, तो पहला सारा रिजर्व ट्रांसफर कर दो रिलायशन में, सारा रिजर्व ट्रांसफर कर दो रिलायशन में। मान लो 10 की रिजर्व है, लायबिलिटी 15 की है, 10 का रिजर्व है और लायबिलिटी कितने की है, क्या करूं, जितनी लायबिलिटी हो पे कर दो, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा 5 का। पहले आप रिजर्व ट्रांसफर कर दो, फिर लायबिलिटी आप पे कर दो। मान लो रिजर्व 10 का है, लायबिलिटी 15 की आ गई, तो जितना रिजर्व था वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा लायशन में और फिर लायबिलिटी पे कर दो। समझ आ गया। एक क्वेश्चन 10 का रिजर्व था लेकिन लायबिलिटी कितने की आ गई, तो रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा लायशन में और लायबिलिटी पे हो जाएगी। नेट अपने आप 5000 का लॉस रिकॉर्ड हो गया, 10 क्रेडिट हुआ, 15 डेबिट हुआ, नेट कितना आ गया 5, नेट कितना आ गया। तो जो ऐसे ना 3 पेज छोड़ दो, 3-4 पेज छोड़ दो, क्वेश्चन देखो जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के स्पाइरल में एंट्रीज देखते जाओ, प्रैक्टिस साथ से करते जाओ। पेज नंबर कौन सा था, जगह छोड़ देना, ऐसी टेबल में और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताता जाऊंगा। पेपर के टाइम पे ये सारा टेबल याद देख लेना, सारा ट्रीटमेंट याद आ जाएगा, सारा चैप्टर यही है। पेज नंबर है, हमने ना जो 141 होगा या 145 होगा, हमने 4 से लेकर 10th एंट्री तक कर ली थी, 4 से लेकर 10th एंट्री तक कर ली थी। 11, 12, 13 करना जरा खुद, 11, 12, 13 करना खुद। हाँ जी, पेज नंबर है सर 142 या 146, 142 या 146, 142 या 146 पे है। 11, 12, 13, 11, 12, 13 है। पानी सर पहले से खड़े तो पानी याद नहीं आ रहा, क्लास रूम से पहले पी लेते सर, मैं लाता हूँ सर आपके लिए। नहीं सर एक तो बनाइए ताकि स्लो हो जाए, पानी भी पियेंगे, वॉशरूम भी जाएंगे। एक घंटे की क्लास है, पानी पीना है, सब कुछ करना है, ये नहीं बाहर पानी पहले आगे खड़े रहे पानी पी लेते हैं भाई, सब कुछ कर लिया करो। 1 घंटे क्लास में आउटपुट तो निकालने दो। हरिओम पानी पिलाते भाई ने। हाँ देखो जी, देखो जी को एंट्री नंबर मिल गए सबको 11th, एंट्री नंबर 11th। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, कोई लायबिलिटी नहीं दिख रही मुझे, कोई लायबिलिटी दिखी आपको, तो बस पार्टनर बांट दो ओल्ड रेशो, वो प्रॉफिट शेयर रेशो में, प्रॉफिट शेयर रेशो में बांट दो भाई। 20,000 का है, इसे पार्टनर बांट देना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 का, इसे पार्टनर बांट दो 532 में। किस रेशो में, 532 में बांट दो जी। 10, 6, 4, 10, 6 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000 का, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है 5,000 रुपये की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 5,000 की है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 532 है। क्या करें सर, जितनी लायबिलिटी है ना उतना लायसन में जाएगा, जितनी लायबिलिटी है उतना लायसन में जाएगा।
फिर लायबिलिटी पे कर दो, फिर लायबिलिटी पे कर दो, जितनी लायबिलिटी है वो पे कर दो, और जो फ्री रिजर्व है, जो फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व कितना हुआ वो पार्टनर बांट दो। फ्री रिजर्व्स पार्टनर बांट दो। फ्री रिजर्व पार्टनर बांट दो बच्चों। 15,000 का फ्री रिजर्व है, जब फ्री रिजर्व पार्टनर बांट दो 7,500, आगे 4,500 और हाँ जी लास्ट मुझे रिजर्व कितने का है? रिजर्व 20,000 का है, लेकिन लायबिलिटी कितने की है? 25 की। लायबिलिटी एक्सीड कर रही है रिजर्व से। पहले सारा रिजर्व ट्रांसफर कर दो और फिर लायबिलिटी पे कर दो। सारा रिजर्व कर दो फिर लायबिलिटी पे कर दो। रिलेशन डेबिट टू कैश। क्लियर हो गया वर्क में कंबशन रिजर्व ट्रीटमेंट? सिंपल। पहला केस कोई लायबिलिटी नहीं है, पहला केस कोई लायबिलिटी, सारा रिजर्व पार्टनर बांट दो। दूसरा केस लायबिलिटी है लेकिन कम है रिजर्व से, जितनी लायबिलिटी है उतना ट्रांसफर हो दो रिजर्व रिलेशन में, फिर लायबिलिटी पे कर दो, फिर फ्री रिजर्व पार्टनर बांट दो। इधर लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई कोई बात नहीं, सारा रिजर्व रिलेशन में डाल दो, फिर लायबिलिटी पे कर दो, खत्म। Being workman compensation reserve distributed, being workman compensation reserve transfer to liability account, being workman compensation reserve transfer to liability account up to extent of liability, being liability workman compensation liability paid, being workman compensation liability paid, being free workman compensation are distributed among partner, being free workman compensation reserve distributed, भाई एक बात बता, एक लड़के की मम्मी मेरे को बता रही थी 11th का है, वो कह रही थी कि ना वो ये ना लेट जानबूझ के जाता है, कह रहे जल्दी आने से ना बेइज्जती खराब होती है। मेरा इस वजह से आज तक तू भी उन्हीं कैटेगरी में से आया, कभी टाइम पे आया नहीं। मतलब वो कुछ उसकी मम्मी कहती है इंसल्ट होती है, VIP फीलिंग आती है जब लास्ट में आते हैं। तो उसकी मम्मी लिटरली मेरे को मैसेज लिख कर भेजाएगी इसे। अच्छा मेरा वही 11th में लड़का आता है, उसकी मम्मी का मैसेज आया कि इसको कहा करो टाइम पे भेजा, अगर ये जानबूझ के लेट जाता है कि भाई थोड़ा VIP फीलिंग आएगी कि ध्रुव जी आए हैं। हाँ जी, इसी तरह यहाँ पे बीइंग क्या फीस है वो तो दे चुका पहले ही, पैसा अंधा सब्बरवाल। NK का ये NK में अभी एडमिशन हुआ है, एक लड़के का अभी एडमिशन हुआ है ना, वो जानबूझ के 10 मिनट लेट आता है क्लास में, उसकी मम्मी कहती है इसे कहा करो टाइम पे आए, जानबूझ के लेट आता है। हाँ हाँ जी, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू रिलेशन। मैडम ये ना मैं नरेशन लिखवाऊंगा ना, टाइम वेस्ट होगा, बच्चों जल्दी करना है। नरेशन में तो वही लिखना होता है, बीइंग करके ट्रांजेक्शन लिखनी होती है, मैं 11 से बताता आ रहा हूँ। बीइंग लायबिलिटी पेड, आगे चलो जी नेक्स्ट। हाँ जी वहाँ पे वापस आ जाओ, जो इन्वेस्टमेंट में 5 रिजर्व का ट्रीटमेंट बता दिया मैंने आपको, 5 रह गया। IFR कहाँ तक पहुँच गए थे भाई हम? दूसरा नंबर, हाँ 15 नंबर है जो IFR। ये